नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे मिस क्वेश्चन सीरीज रेलवे, पुलिस, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस और अदर एग्जाम के लिए। पर इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इधर, आप डायरेक्टली क्लिक करके आप डायरेक्ट आंसर चॉइस कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बट आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन 1, भारताचे सध्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्री कोण आहेत? भारताचे सध्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्री कौन आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत के वर्तमान जनशक्ति विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशांक। ओके, रमेश पोखरियाल निशांक, यानी कि ये भारत के वर्तमान जनशक्ति विकास के मंत्री है। आई जानती है इसके नोट्स के बारे में। रमेश जी निशांक जन्म 15 जुलाई 1958 में हुआ था। एक भारतीय राजनीति तथा वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। भारत सरकार वे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और एक हिंदी कवि भी थे। वे वर्तमान समय में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद है और लोकसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष। रमेश पोखरियाल जी उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड के ये 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना हो, आप वीडियो बीच में बंद मत करो। चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे नवे अध्यक्ष कोण आहेत? चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे नवे अध्यक्ष कोण आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। कर्मचारी समिति के प्रमुख नए अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी समिति के प्रमुख नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है BS धनोवा। क्या आंसर है? BS धनोवा। आई जानते इसके नोट्स के बारे में। एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा PVSM, YSS, VM, ADC भारतीय वायुसेना के 25वें सेनाध्यक्ष थे। एयर चीफ मार्शल अरूप रहा के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पद ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? 31 दिसंबर को। 30 सितंबर 1909 को इनका कार्यभार समाप्त हो गया और राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इनको प्रस्तापित किया। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। 7 दिसंबर 1957 की इनकी आयु अभी तक 63 है और एक इधर के है झारखंड भारत के। सेवा शाखा कौन सी इनकी? भारतीय वायुसेना, यानी कि भारतीय वायुसेना। इनका सम्मान भी बहुत बार हुआ है, जैसे कि परम विश्व सेवा मेडल, अतिवृष्टि सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और वायुसेना मेडल। आई जानते नेक्स्ट क्वेश्चन। ICCचे पहिली महिला भारतीय समानाधिकारी ठरलेली पहिली महिला कोण? समानाधिकारी ठरलेली पहिली महिला, यानी कि ICC पहिली भारतीय महिला समानाधिकारी ठरलेली पहिली महिला कौन? एक्सप्लेन इन हिंदी। ICC की पहली महिला मैच अधिकारी के रूप में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर है GS लक्ष्मी। क्या आंसर है इसका? GS लक्ष्मी। आई जानते इसके नोट्स के बारे में थोड़ा। खेल क्रिकेट भारत की GS लक्ष्मी ने रचा। भारत के GS लक्ष्मी ने, यानी कि जो अभी फ़िलहाल जो क्रिकेट हो रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट, यानी कि पहला जो भारत की ICC क्रिकेट की पहला अधिकार रचा, यानी कि अधिकारी हो गई है। ओके, कौन? GS लक्ष्मी। तो आई जानते इसके नोट्स के बारे में थोड़ा। भारत की GS लक्ष्मी ICC मैच की रेफरी अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है, बन गई है। भारत की GS लक्ष्मी ने रचा इतिहास और उन्होंने फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टाइम वो भारत क्रिकेट की ICC की अधिकारी बन चुकी है। भारत की GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी अंतर्राष्ट्रीय पैनल शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है और वह तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपनी सेवाएं दे सकती है। इस महीने के शुरू में क्लेरी पोलासाक पुरुष के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जगातील सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा कोणती? जगातील सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा कोणती? एक्सप्लेन इन हिंदी। विश्व में सबसे बड़ी बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है मैंडेरिन। ओके, क्या आंसर है? मैंडेरिन। आज जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। मैंडेरिन भाषा चीनी भाषा है
जगातील सर्वात जास्त लोकांकडून बोलली जाणारी भाषा आहे ही चीनीमधली प्रमुख भाषा आहे। करीब 6900 विभिन्न भाषाओं बोली जाती है दुनिया में, परंतु 7 में से 3 बिलियन लोग ही इन 10 में से एक भाषा बोल सकते हैं। आई जानते हैं इसके डायरेक्टली नोट्स के बारे में, यानी कि कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है और डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि कौन सी भाषा ज़्यादा, और क्रम वाइज यानी कि पूरे 1 2 3 4 5 6 में। ओके, पहली तो मैं बोला था कि चीनी भाषा ज़्यादातर बोली जाती है, बाद में हिंदी और उर्दू, बाद में स्पेन, बाद में अंग्रेजी, बाद में बांग्ला, पोर्तुगीज, रूसी, पंजाबी, जापानीज, जावा, विचुनी, बाद में कोरियाई, मानक, फ्रांसी, तेलुगु, न्यू चीनी और 7वें नंबर पे मराठी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग स्टडी नहीं करते। मतलब विश्व में ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है? मैंडरीन। आई जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निवडणुकीत एक्झिट पोल देण्याची सुरुवात कोणत्या वर्षापासून सुरू झाली? एक्झिट पोल किस साल से स्टार्ट हो गया? 1967 में, 1967 निवडणूक एक्झिट पोल सुरुवात कोणत्या वर्षी सुरुवात झाली और एग्जिट पोल किस साल में स्टार्ट हुआ? 1967। आई जानते इसके नोट्स के बारे में। मतदान करने बाहर निकले मतदारों को मतदान के तुरंत बाद किया गया सर्वेक्षण, यानी कि वोटिंग करने के बाद थोड़ा सा सर्वेक्षण हो जाता है, यानी कितने वोटिंग्स हुए इसके बारे में। ओके, इसको क्या कहते हैं? एग्जिट पोल कहा जाता है। मत सर्वेक्षण गोपनीय पोल मतदान के पूर्व किया जाता है, यानी कि जब वोटिंग्स हो जाती है ना दोस्तों, उसके बाद कितना वोटिंग्स हुआ है इसका गोपनीय से सर्वेक्षण हो जाता है। और एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद प्रमुख कुछ निजी कंपनियों, समाचार पत्रों का समाचार चैनल को दिखाता है, यानी कि बाद में वोटिंग्स होने के बाद कितने वोटिंग्स हुए, यानी कि परसेंटेज में। ओके, तो ये बाद में न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं। और बाद में मतदान का रुख क्या रहा है, यानी कि कितने मतदान हुए और ज़्यादा हुए कम हुए, ये पता चलता है। वास्तविक नतीजे आने के कुछ घंटे या कुछ दिन लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा देर लगता है, 1 या 2 दिन, कितना वोटिंग्स हुआ है। किंतु मतदानोत्तर सर्वेक्षण अनुमानित नतीजे एकांत घंटे में ही आ जाते हैं, यानी कि एक ही घंटे में सब वोटिंग्स कितने कलेक्ट हुए, यानी कि कितने परसेंटेज में वोटिंग्स किया। आज जैसे कि महाराष्ट्र में वोटिंग हुआ, तो महाराष्ट्र में आज फिलहाल कितना वोटिंग्स हुआ और ज़्यादा वोटिंग कौन से स्टेट में हुआ, ऐसे भी पता चलता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतातील पहिली महिला डॉक्टर कौन होती? भारतातील पहिली महिला डॉक्टर कौन होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? इसका आंसर है आनंदबाई जोशी। इसका आंसर क्या है? आनंदबाई जोशी। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। आनंदबाई जोशी 31 मार्च 1865 फरवरी 1887 पुणे शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुणे शहर में। जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली थी। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में वे विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है, यानी कि उन्होंने विदेश में जाके डॉक्टर की पढ़ाई की थी। उनका विवाह 9 साल की में हुआ था और करीब 20 साल के बड़े गोपाल राव से हो गया था। जब 14 साल की उम्र में वे माँ बनी और उनकी एकमात्र संतान की मृत्यु 10 दिनों में हो गई थी। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर यानी कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदबाई जोशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2019च्या 17व्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण किती टक्के मतदान झाले? यानी कि एग्जिट पोल दोस्तों। ओके, एग्जिट पोल यानी क्या? मतदान कितना हुआ था। मैं बोला था परसेंटेज में होता है ये, परसेंटेज में, यानी कि कितने वोटिंग्स नहीं, परसेंटेज में गिना जाता है। फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ। सन 2019च्या 17व्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण किती टक्के मतदान झाले? 2019 के 17 के लोकसभा चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ था? तो इसका आंसर है 67.11%। ओके, 67.11%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा निवडणुकीत सर्वात उंचीवर मतदान केंद्र कोणत्या राज्यात आहे? लोकसभा निवडणुकीत सर्वात उंचीवरील मतदान केंद्र कोणत्या राज्यात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। लोकसभा चुनाव में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान केंद्र है? लोकसभा चुनाव में किस राज्य में
सर्वाधिक मतदान केंद्र है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऊपर मतदान केंद्र है। ओके, आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। राजधानी कौन सी है? शिमला। इनकी राजधानी कौन सी है? शिमला। राज्य भाषा है हिंदी। जयराम ठाकुर ने शिमला के एक समारोह में 11 अन्य मंत्रियों के साथ हिमाचल प्रदेश को 14वें मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर हे कोणत्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते? खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर हे कोणत्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते? एक्सप्लेन इन हिंदी। खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे? तो इसका आंसर है नांदेड़। क्या आंसर है इसका? नांदेड़। आइए जानते हैं इनके नोट्स के बारे में थोड़ा जानकारी बताते हैं। प्रतापराव गोविंदराव चिखलीकर एक भारतीय राजनीतिक है। वह भाजपा के ओर से नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूद अजहर हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर केला। वो कौन सी लिस्ट में आता है? ओके, मसूद अजहर। कौन सा? मसूद अजहर। यह एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी के बारे में लिस्ट में डाला इसका नाम। ओके, मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। ये कौन से यादी में आते हैं, यानी कि कौन सा नंबर आता है? तो इसका आंसर है 23। ओके, यानी कि लिस्ट है, एक लिस्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद होती है ना, तो वो एक लिस्ट निकालती है कि कितने आतंकवादी होते हैं ना, उनकी घोषणा करते हैं। ये लिस्ट में कौन सी लिस्ट पर है? 23 लिस्ट पे। ओके, तो आइए जानते हैं इनके नोट्स के बारे में। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का स्थापन और नेता है। जैश ए मोहम्मद मुख्यतः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय एक आतंकी संगठन है। भारत ने उसकी आतंकी गतिविधियों को वजह से उसे अपने सबसे वांछित आतंकवादियों के सूची में रखा है। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन्होंने इस लिस्ट पे नाम डाल दिया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषणा की है। किसके बारे में? मसूद अजहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रात वैधानिक विकास महामंडळ कोणत्या साली स्थापना करण्यात आली? महाराष्ट्रात वैधानिक विकास महामंडळाचे कोणत्या साली स्थापना करण्यात आली? एक्सप्लेन इन हिंदी। महाराष्ट्र के संवैधिक विकास निगम की स्थापना किस वर्ष से हुई? इसका आंसर है 1994। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया देशाचा दौरा करणारे पहिले भारतीय राष्ट्रपति कौन आहेत? क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। 1 अगस्त 1945 पोरक यानी कि कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश। रामनाथ कोविंद जन्म 1 अक्टूबर 1945 भारतीय राजनीतिक है जो 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश G.S. खेयर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातून कोणत्या वर्षापर्यंत मलेरियाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले? जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातून कोणत्या वर्षापर्यंत मलेरियाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले? एक्सप्लेन इन हिंदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष तक दुनिया में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखता है? तो इसका आंसर है 2030। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिलखंड प्रदेश कोणत्या राज्यात आहे? रोहिलखंड प्रदेश कोणत्या राज्यात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। रोहिल महाद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। रोहिलखंड प्रदेश किधर है? उत्तर प्रदेश में। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। रोहिलखंड या
ये उत्तर प्रदेश में है। ये गंगा के ऊपर उपत्य के ऊपरी 2500 वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी दक्षिण पश्चिम और गंगा है। पश्चिमी और उत्तराखंड और नेपाल उत्तर में है। पूर्वी और अवैध है। इसका नाम यहाँ की एक जनजाति रोहिल्ला के नाम पर पड़ा। महाभारत में इसे रोह शब्द अवरोह धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है चढ़ना, अवरोही, रोही प्लस, ओके, यानी कि चढ़ना। इसका क्या है, रोही मतलब चढ़ना, ओके। तो क्वेश्चन क्या था, रोहिलखंड प्रदेश कोणत्या राज्यात आहे? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारताचे नवे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त कोण बनले? भारताचे नवे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त कौन बनले? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत के नए केंद्रीय चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के नए केंद्रीय चुनाव आयुक्त कौन बनले? इसका आंसर है सुशील चंद्रा, ओके, सुशील चंद्रा। पाकिस्तानातील भारतीय राजदूत कोण आहेत? पाकिस्तानातील भारतीय राजदूत कौन आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। पाकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? तो इसका आंसर है अजय बिसारिया, अजय बिसारिया। कौन है? पाकिस्तान के, यानी भारतीय राजदूत है वो पाकिस्तान में, ओके। पाकिस्तान भारतीय राजदूत कौन आहेत? पाकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवामानाबद्दल व ग्लोबल वॉर्मिंग ही संकल्पना सर्वप्रथम केव्हा मांडली? हवामानाबद्दल व ग्लोबल वार्मिंग ही संकल्पना सर्वप्रथम केव्हा मांडली? एक्सप्लेन इन हिंदी। पहली बार जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है 1970। क्या आंसर है इसका? 1970। आई जानती है इसके नोट्स के बारे में। दोस्तों थोड़ा लिस्ट इसका बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, यानी कि पृथ्वी लगातार जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही मतलब गर्म होते जा रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। का मतलब क्या है? ओके, क्लाइमेट चेंज का और मतलब क्या है? पृथ्वी के जलवायु के तापमान में होने वाला बदलाव ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा, ओके। ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी के तापमान में होने वाला बढ़ोतरी की ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यानी कि ग्रीन हाउस कम होते जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? ओके, वैज्ञानिकों और पर्यावरण जो रिसर्च करते हैं उनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CASC गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशन और दूसरे कूलिंग मशीन को इस्तेमाल कम करना चाहिए। AC मशीन का उपयोग करना होगा जिससे CASC गैस कम हो निकलेगी, यानी कि ऐसे मशीन्स लाना है कि उससे कौन सी गैस कम हो जाएगी? CASC। नेक्स्ट, इसी के बारे में नोट से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है पृथ्वी पर उनके लिए कौन सी गैस जवाबदार है? ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से सबसे ज़्यादा है। इन गैस से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? हालांकि क्लोरोफ्लोरो का प्रयोग भारत में बंद हो चुका है, लेकिन इसके स्थान पर प्रयोग हो रही गैस हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा हानिकारक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ज़्यादातर हानिकारक गैस कौन सी है? सिगरेट में कौन सी गैस होती है? सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। कुछ धूम्रपान घटक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस सिगरेट के लिए सिगरेट से इससे हानिकारक हो जाती हैं।
सिगरेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वैज्ञानिक ने पाया गया है कि सिगरेट में धुएं में मिलने वाला फिनोल्फ्थालीन नाम का एक खास पदार्थ खून में जाकर एक जहरीला पदार्थ बनता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशाच्या संघटनेच्या शिखर परिषदेचे नियोजन भारतामध्ये कोणत्या वर्षी करण्यात आले? G20 देशाच्या संघटनेच्या शिखर परिषदेचे नियोजन भारतामध्ये कोणत्या वर्षी करण्यात आले? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत के G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है किया जाने वाला है। ओके, तो 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकारने उच्च शिक्षण संस्थेचे मानांकन जाहीर केलेल्या नॅशनल इथिटॉनिशन रँकिंग फ्रेमवर्कनुसार देशातील पहिल्या 100 विद्यापीठात महाराष्ट्रातील किती विद्यापीठ आहेत? इसका आंसर है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक कोणाला म्हणतात? आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक कोणाला म्हणतात? एक्सप्लेन इन हिंदी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो सबको पता है, एडम स्मिथ। क्या आंसर है इसका? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू कौन है? मुंबई विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू कौन आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। मुंबई विद्यापीठालय के नए कुलपति कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सुभाष पेडनेकर। आइए जानते हैं इनके नोट्स के बारे में। मुंबई विद्यापीठ हे भारतातील सर्वात जुन्या 3 विद्यापीठातील एक आहे। मद्रास, कोलकाता आणि मुंबई येथील विद्यापीठाची स्थापना 1857 मध्ये झाली होती। यापैकी मुंबई विद्यापीठाची स्थापना 18 जुलै इसवी सन 1857 में हुई थी। मुंबई विद्यापीठ ब्रीदवाक्य क्या है? शीलवृत्तफला विद्या, यानी कि विद्येचे फळ म्हणजे चांगले शील होय। विद्येचे फळ म्हणजे चांगले शील होय। डॉक्टर सुभाष पेडनेकर मुंबई विद्यापीठ के नए कुलपति वर्तमान में पेडनेकर रुया कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है। इन्होंने ग्रीन केमिकल के PhD करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन व्हॅली हे जगातील प्रमुख सायबर केंद्र कोणत्या देशात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। सिलिकॉन व्हॅली हे जगातील प्रमुख सायबर केंद्र कोणत्या देशातले आहे? तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॅक्सिकॉन ही मोबाईल उत्पादन कंपनी कोणत्या देशाची आहे? इसका आंसर है तैवान। क्या आंसर है इसका? तैवान। ओके, यानी कि फैक्सिकॉन एक मोबाइल निर्माण करने वाली कंपनी किस देश से है? तैवान। इंग्लंड देशाचे चलन कोणते आहे? इंग्लंड देशाचे चलन कोणते आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। इंग्लंड की मुद्रा क्या है? पाउंड। ओके, इसका आंसर क्या है? पाउंड स्टेलिंग। ओके, नेक्स्ट, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या क्रमवारीतील भारत कितव्या स्थानावर आहे? जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या क्रमावरील भारत कितव्या स्थानावर आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की स्थिति क्या है? इसका आंसर है दूसरा, यानी कि जो लोकसंख्या है ना, यानी कि आबादी, वो कितवें स्थान पे है इंडिया की? वो दूसरे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।